नमस्ते। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसके अंदर हम लोगों ने दो नियम पढ़े थे। एक तो था वीन का विकिरण नियम, दूसरा था रेले जीन का विकिरण नियम। मतलब वीन्स रेडिएशन लो और रेले जीन्स रेडिएशन लो, उन दोनों से हम लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब एक लॉ तो था जो स्मॉल वेवलेंथ के ऊपर वैलिड नहीं था, और दूसरा नियम हमारा लार्ज वेवलेंथ पे वैलिड नहीं था। मतलब एक तो छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए वैलिड नहीं था और एक बड़ी तरंग दैर्ध्य मतलब दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए वैलिड नहीं था। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। देखिए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, मतलब प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। मैक्स प्लांक ने 1900 में एक सुझाव दिया था कि जो कैविटी है हमारी, मतलब एक जो गुहा है, उसकी जो वॉल्स होगी, मतलब गुहा की जो दीवारें होगी, उसके एटम्स, मतलब जो दीवारों के जो अणु होंगे, मतलब कि कैविटी है उसकी दीवार हुई, हमारी कैविटी की दीवार है, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो एटम्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करें। दैट मीन्स आवर्त दोलक की तरह व्यवहार करें। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हम लोग बोल सकते हो एटॉमिक ऑसिलेटर्स होंगे, मतलब परमाणु दोलित्र की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन होगा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशंस का, मतलब कि विकिरण का जो उत्सर्जन और अवशोषण होगा वो एनर्जी क्वांटास के रूप में हो। मतलब एच न्यू, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होगी क्वांटा उसकी फॉर्म में हो, ई जो होगा वह एच न्यू के इक्वल होगा। तो यदि कोई भी एटम है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो प्लस एच न्यू होगा या माइनस एच न्यू, इस तरीके से होएगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होगी वो तो हो जाएगी एच न्यू की इक्वल, तो ई एन जो होगा हमारा एन एच न्यू के इक्वल हो जाएगी, जहाँ पे एच हमारा होता है प्लांक्स का कांस्टेंट, मतलब प्लांक का नियतांक जो होगा 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और एन जो होगा हमारा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ई एन को हम लोग लिख देंगे एन एच न्यू के इक्वल। तो इससे हम लोग एवरेज एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे, तो देखिए एवरेज एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लांक्स ऑसिलेटर की एक एंसेंबल लेंगे, उसके अंदर हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे जो कि हमारे ऑसिलेटर्स है, मतलब दोलित्र है, वो एक फ्रीक्वेंसी न्यू जिसके साथ में दोलन कर रहे हैं। इसलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन नियम के अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि हमारे ना जो दोलित्र वो एक नियत ताप T के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं साम्यावस्था में, तो उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे, मतलब कितने दोलित्रों की संख्या होगी जिनकी एनर्जी ई एन जो होगी वो एन एच न्यू के इक्वल होगी। तो देखिए वो जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे, मतलब दोलित्रों की जो संख्या होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ई रेज़ टू पावर माइनस ई एन अपॉन के बी टी के इक्वल। मतलब जो एन एन होगा हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विथ एनर्जी एन एच न्यू, मतलब दोलित्रों की संख्या जिनकी ऊर्जा जो है हमारी एन एच न्यू के इक्वल है, वो इक्वल हो जाएगा एन एन इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई एन अपॉन के बी टी के इक्वल, जहाँ पे के बी तो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन का नियतांक, टी है हमारा जो भी ताप होगा नियत ताप वो, और ई एन जो है हमारा वो एन एच न्यू के इक्वल हो जाएगा। इससे हम लोग टोटल एनर्जी जो है ऑसिलेटर्स की वो निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग के पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आ गए और उनकी एनर्जी हो जाएगी एन एच न्यू, तो एन एच न्यू एनर्जी उसकी है और एन एन पार्टिकल्स है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी इतनी। तो इससे हम लोग ई टोटल हम लोग को निकालना होगा, तो वो हो जाएगा समेशन एन को 0 to ∞ एन एच न्यू एन एन के इक्वल, राइट। और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो एंसेंबल में होंगे हमारे वो इक्वल हो जाएंगे समेशन एन को 0 to ∞ एन एन। तो देखिए ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, तो इसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। देखिए माना हमारे पास 5 ऑसिलेटर है, उन 5 में से इसकी एनर्जी एच न्यू है, इसकी भी एच न्यू है, इसकी 2 एच न्यू है, इसकी 2 एच न्यू है, और इसकी भी 2 एच न्यू है, राइट। 5 ऑसिलेटर्स है इसकी। अब देखिए इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एच न्यू एनर्जी वाले कितने होंगे हमारे 2, और 2 एच न्यू वाले कितने हो जाएंगे हमारे 3, राइट। तो हम लोगों को जब टोटल एनर्जी निकालनी होगी, तो टोटल एनर्जी में क्योंकि एच न्यू प्लस एच न्यू प्लस 2 एच न्यू प्लस 2 एच न्यू प्लस 2 एच न्यू, तो 2 2 4 2 6 7 8, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × एच न्यू प्लस 3 × 2 एच न्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला मेथड सिंपल है। तो ये हो जाएगा एन एन इंटू एन एच न्यू के इक्वल, राइट। तो इससे हमारे पास ई टोटल आ जाएगा समेशन एन को 0 to ∞ एन एच न्यू एन एन के इक्वल। और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं
समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एन एन, क्योंकि देखिए n1 हमारे पास कितना होगा 2 और n2 हमारे पास होगा 3, तो इससे हमारे पास टोटल नंबर क्या जाएगा 5। तो n टोटल हो जाएगा समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एन एन के इक्वल। इससे हम लोग एवरेज एनर्जी जब निकालेंगे हो जाएगी ई टोटल अपॉन एन टोटल के इक्वल, तो हो जाएगा समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एन एच न्यू एन एन अपॉन समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एन एन के इक्वल। अब हम लोगों ने एन एन की वैल्यू रख दी, तो आ जाएगा समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एन एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी के इक्वल। अब देखिए एच न्यू अपॉन के टी को यदि हम लोग एक्स रख देंगे तो हमारे पास एवरेज एनर्जी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी के टी समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स अपॉन समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स के इक्वल। तो इसको हम लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, ये वाली और ये वाली वैल्यूज है इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स है, वो कल किसके होगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 3x, राइट। वो इक्वल होगा 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के इक्वल, राइट। तो जब हम लोग समेशन एन को 0 टू इन्फिनिटी एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स निकालना है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट किया इस वाली इक्वेशन को एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगी टर्म, राइट, और नेगेटिव तो यही आएगी हमारी टर्म। तो माइनस डी अपॉन डी एक्स इस वाली वैल्यू को जो कि हम लोगों ने ये वाली वैल्यू रख दी, तो इससे हमारे पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस इस पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज एनर्जी होगी एक्स के टी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के इक्वल, तो एक्स के टी अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 के इक्वल। अब यदि हम लोग एक्स को एच न्यू अपॉन के टी था जैसे कि हम लोग को पता है वो वैल्यू वापस रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज एनर्जी एच न्यू अपॉन ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 के इक्वल। यही हमारी होती है एवरेज एनर्जी प्लांक्स ऑसिलेटर की, प्लांक के दोलित्र की औसत ऊर्जा। तो देखिए अब प्लांक्स का रेडिएशन लो, उसमें हम लोग क्या करेंगे ये एवरेज एनर्जी जो आ रही है उसी का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास प्लांक का रेडिएशन लो में हमारे पास आ जाएगा एक टेम्परेचर टी के ऊपर एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में एनर्जी डेंसिटी जो होगी ऊर्जा घनत्व विकिरण का वो जाएगा एन न्यू डी न्यू इंटू एवरेज एनर्जी की इक्वल। तो एन न्यू डी न्यू तो हमारे पास जो पहले आया था रेनले-जीन लो में वो वाला सीधा किस तरह लिख देंगे 8 पाई न्यू स्क्वायर अपन सी क्यूब डी न्यू, और एवरेज एनर्जी जो हम लोगों ने अभी निकाली एच न्यू अपॉन ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, इससे हमारे पास आ जाएगा यू न्यू न्यू टी जो होगा वो हो जाएगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी न्यू के इक्वल, इधर पे आएगा डी न्यू। तो देखिए ये होता है हमारा प्लांक का रेडिएशन नियम। इस प्लांक्स के लो से हम लोग रेले-जीन्स लो और वीन्स का जो नियम है वो दोनों के दोनों निकाल सकते हैं। न्यू की वैल्यूज़ में वो डालने के बाद में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो का वही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा था, वो आप लोग एक बार कॉपी में करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।